जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी की घटना चक्र को कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 140 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम 141 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि परीक्षा बहुत ही पास है, तो हमें जल्दी से इस घटना चक्र को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सृजन का विलोम है। पहले आपको खुद से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो सृजन का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो हमने 140 वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सृजन का विलोम होता है विनाश या संहार। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दुर्जन, तो दुर्जन का विलोम शब्द होता है सज्जन। ठीक है, सृजन का संहार या विनाश, दुर्जन का सज्जन। और आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 142 पर। तो अब आपका अगला प्रश्न है, अध्यवसाय का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे अध्यवसाय का विलोम पूछा गया है। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा जा चुका है। तो अध्यवसाय का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी अनध्यवसाय। बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में भी दिया है कि अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अन्य विकल्प असंगत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, बर्बर का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे बर्बर का विलोम पूछा गया है और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा जा चुका है। तो बताइए दोस्तों, बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बर्बर का विलोम शब्द होता है सभ्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो उर्वर का विलोम शब्द होता है अनुर्वर। क्या होता है? अनुर्वर। ठीक है, सीधा की बात करें तो सीधा का विलोम शब्द होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, उर्वर का विलोम अनुर्वर होता है और सीधा का विलोम टेढ़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है बर्बर और यहाँ पर लिखा है अबर्बर। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी किसी वर्ड में यदि हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो वह विलोम शब्द बन जाता है, लेकिन सभी शब्दों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बर्बर अबर्बर आपस में विलोमार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, बर्बर का विलोम शब्द है सभ्य। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वर्ड में अन या अ जोड़ दें, अ उपसर्ग या अन उपसर्ग जोड़ दें तो वह विलोम शब्द बन जाता है। ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनमें हम अ उपसर्ग या अन उपसर्ग जोड़ें तो विलोम शब्द बनते हैं। बाकी बर्बर और अबर्बर विलोमार्थी शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, उर्वर का विलोम अनुर्वर होता है, सीधा का विलोम टेढ़ा होता है। अगला प्रश्न है, ध्वंस का विलोम बताइए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा? तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। देखिए, ध्वंस का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी निर्माण। ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण। और ध्वंस और विध्वंस ये दोनों आपस में क्या है? समानार्थी शब्द है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। विनाश की बात करें तो विनाश का विलोम होता है सृजन। ठीक है, ध्वंस का विलोम शब्द निर्माण होता है, विनाश का विलोम शब्द सृजन होता है। ध्वंस और विध्वंस आपस में समानार्थी शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दी गई है यहाँ पर, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस और ध्वंस इक्वल वर्ड है, विनाश और सृजन विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, तरुण का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि तरुण का विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है हमारा तरुण का विलोम है वृद्ध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अबला की बात करें तो अबला का विलोम होता है सबला। अबला का विलोम होता है सबला। ठीक है, चलिए
और आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। तरुण का विलोम वृद्ध होता है, अबला का विलोम सबला होता है। अगला प्रश्न, संपन्न का विलोम बताइए। बहुत ही इजी सा प्रश्न, बताइए इसका फटाफट से सबको इसका आंसर आ जाना चाहिए। बताइए संपन्न का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, निर्धन, विपद, अस्थिर। संपन्न से क्या है, बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर तुक्का भी मारा जाए तो सही हो जाएगा, संपन्न विपन्न। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संपन्न का विलोम विपन्न। ठीक है। निर्धन की बात करें तो निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसका विलोम होगा धनी, इसके पास पैसा और धन है। विपद की बात करें तो इसका विलोम होता है संपद। ठीक है। अस्थिर की बात करें तो इसका विलोम होता है स्थिर। देखिए यहाँ पर अ उपसर्ग जोड़कर हमने विलोम शब्द बना दिया, अस्थिर स्थिर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वर्ड में अ उपसर्ग जोड़ दें या अन उपसर्ग जोड़ दें तो वह विलोम शब्द बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनमें अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो विलोम शब्द बनेगा, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनमें अन जोड़ेंगे या निर जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखने से पहले व्याख्या देख ली जाए। संपन्न का विलोम विपन्न होता है, निर्धन का विलोम धनी होता है, अस्थिर का विलोम स्थिर होता है तथा विपद का विलोम संपद होता है। ठीक है। और यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उपेक्षा का विलोम है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। तो उपेक्षा का विलोम क्या होगा, अपेक्षा, अनुपेक्षा, अवेक्षा या अन्वेक्षा। बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। ठीक है, बाकी अवेक्षा, अन्वेक्षा, अनुपेक्षा ये सब उपेक्षा के विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया है अवेक्षा। अवेक्षा का विलोम होता है अन्वेक्षा। अवेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, अन्वेक्षा। उपेक्षा, अपेक्षा, अवेक्षा, अन्वेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 147 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम 148 पे आते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ये कह रही है, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, अवेक्षा का विलोम अन्वेक्षा होता है। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहीं पर हमने पहले ही पढ़ा था कि उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, यानी कि अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अन्य ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो सापेक्षता, सापेक्षता का विलोम होता है निरपेक्षता। निरपेक्षता। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए अनुपेक्षा और परिप्रेक्षा, इसका अपेक्षा से कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया था। व्याख्या देख लेते हैं। तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा, साथ ही साथ अनपेक्षा भी होगा। ठीक है, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा और अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अनपेक्षा और अनुपेक्षा में बहुत ही माइनर सा केवल मात्रा का डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिएगा। अपेक्षा का विलोम या तो उपेक्षा होगा, ठीक है, इसके अलावा अनपेक्षा भी हो सकता है, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। बाकी सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा, बाकी जो विकल्प है वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, आवृत्त का विलोम है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बताइए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्त का विलोम अनावृत होता है। ठीक है, आवृत्त का विलोम क्या होता है, अनावृत। आदृत की बात करें तो आदृत का विलोम अनादृत होता है। ठीक है, अनादृत का विलोम क्या होता है, आदृत। आवरण की बात करें तो अनावरण का विलोम आवरण होता है। अनासक्त की बात करें तो आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आवृत का विलोम अनावृत होता है, आदृत का विलोम अनादृत का विलोम आदृत होता है, आवरण का अनावरण होता है, अनासक्त का आसक्त विलोम होता है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया था।
आवृत का विलोम अनावृत होता है, आदृत का अनादृत होता है, आसक्त का अनासक्त होता है। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, उपचय का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से उपचय का विलोम क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हम इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। तो उपचय का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, अपचय। क्या होता है विलोम? उपचय का विलोम होता है अपचय। अन्य ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत, अनुर्वर का विलोम शब्द होता है उर्वर, और रोपण का विलोम शब्द होता है उन्मूलन। क्या होता है? उन्मूलन। ठीक है। उपचय का विलोम अपचय होता है, अवनत का विलोम उन्नत होता है, अनुर्वर का विलोम उर्वर होता है, रोपण का विलोम उन्मूलन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ने के पहले थोड़ा सा व्याख्या देख ले। तो व्याख्या के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उपचय का विलोम अपचय होता है, अवनत का विलोम उन्नत होता है, रोपण का विलोम उन्मूलन होता है, और अनुर्वर का उर्वर होता है। अगला क्वेश्चन, जागृत का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे जागृत का विलोम पूछा गया है। तो जागृत का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी, सुप्त। जागृत का विलोम होता है सुप्त। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है निद्रा, तो निद्रा, निद्रा का विलोम होता है जागरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जागृत का सुप्त होता है और जागरण का निद्रा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो व्याख्या दी गई है, जागृत का विलोम सुप्त होता है, जागरण का विलोम निद्रा होता है, और जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जागृत, जागरण और जागृति थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर इनके विलोम शब्द बिल्कुल अलग हैं। जागृत का सुप्त, जागृति का सुसुप्ति, और जागरण का निद्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भ्रांत का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे भ्रांत का विलोम शब्द पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो भ्रांत का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, निर्भ्रांत। क्या होता है दोस्तों? निर्भ्रांत। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो विश्रांत का विलोम शब्द होता है शांत। शांत में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो अशांत बन जाएगा, और अशांत है शांत का विलोम शब्द। दुखांत, जैसे दुख सुख होता है, दुखांत का विलोम शब्द क्या होगा? सुखांत। ठीक है, भ्रांत, निर्भ्रांत, श्रांत, विश्रांत, शांत, अशांत, और दुखांत का सुखांत। ठीक है, ये है सभी के विलोम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, भ्रांत का विलोम शब्द निर्भ्रांत होता है, विश्रांत का अगर हम वी उपसर्ग हटा दे तो श्रांत बन जाएगा, दुखांत का विलोम शब्द सुखांत होता है, और शांत का अशांत होता है। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन 153 पर। तो अब आपका अगला प्रश्न है, अथ का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे अथ का विलोम पूछा जा रहा है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अथ और अथक मिलते जुलते वर्ड है, बट अथक अथ का विलोम शब्द नहीं है। तो बताइए अथ का सही विलोम क्या होगा। तो अथ का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी, इति। इति जो है अथ का विलोम है। अन्य ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो अथक का विलोम शब्द होता है थक। यदि हम थक में अ उपसर्ग जोड़ दें तो अथक बन जाएगा, जो कि थक का विलोम शब्द है। ठीक है, अति की बात करें तो अति का विलोम शब्द होता है अल्प। क्या होता है दोस्तों? अल्प। और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस, यूपी पीसीएस मेंस, इन सब में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं, अथ का इति होता है, अथक का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थक होता है, और अति का विलोम अल्प होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, इति का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो अभी अभी हमने ऊपर बात की है, इति का विलोम होता है अथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो पूर्ण, समाप्त और खत्म, इन सब का क्या है, इति से कोई भी रिलेशन नहीं है। और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह भी यूपी लोअर सब मेंस 2008 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले ही इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी आरओ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिज्ञ, अज्ञ, इन सब से मैं आपको 2-4 वर्ड बता देती हूँ, जैसे कि अज्ञ, अभिज्ञ, ठीक है। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अज्ञ हो गया, अभिज्ञ हो गया, इनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन किसका विलोम है, ये सब मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, अभिज्ञ का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, ठीक है। यहाँ पर एक और वर्ड लिख देते हैं, अज्ञ, प्रज्ञ और विज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है एक तो अभिज्ञ, दूसरा प्रज्ञ और विज्ञ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है और विज्ञ भी होता है, ठीक है। चलिए पहले हम व्याख्या देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है, व्याख्या दी गई है कि अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, जबकि विज्ञ और प्रज्ञ अज्ञ के ही विलोम है, ठीक है। यानी कि अज्ञ के 3 विलोम हो गए, अभिज्ञ, प्रज्ञ और विज्ञ, ठीक है। और चतुर का अर्थ क्या होता है? चालाक होता है। चतुर का अर्थ यहाँ पे चतुर दिया था ना, तो चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी हो सकता है, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है। बहुत सारे वर्ड मिलते जुलते दिख रहे होंगे आपको, तो कंफ्यूज मत होइए, मैं इसको अलग से आपको बता दूंगी। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब मिलते जुलते वर्ड है, तो समझ में नहीं आ रहा है ना कौन किसका विलोम है, तो चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ विलोम शब्द लिखे हैं। देखिए, अज्ञ का विलोम प्रज्ञ और विज्ञ होता है, इसके अलावा अभिज्ञ होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अज्ञ का विलोम प्रज्ञ, विज्ञ और अभिज्ञ होता है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, अविज्ञ होता है, साथ ही साथ अनभिज्ञ होता है, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम क्या क्या हुआ? अज्ञ हुआ, अविज्ञ हुआ और अनभिज्ञ हुआ। भिज्ञ की बात करें तो अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ भी होता है, भिज्ञ भी होता है। मान लीजिए ऑप्शन में अनभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में अभिज्ञ नहीं है, लेकिन भिज्ञ दिया है, तो हम भिज्ञ को अभिज्ञ के जगह पे मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? वैसे तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में अभिज्ञ न दिया हो तो हम भिज्ञ को भी अभिज्ञ की जगह मान सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, अज्ञ का विलोम प्रज्ञ होता है, विज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, अविज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में अभिज्ञ नहीं दिया है तो अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल स्टार मार्क करते हुए चलेंगे, और यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अभी अभी हमने बात की, अज्ञ का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञ। चलिए बहुत ही इजी सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अनभिज्ञ का विलोम बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में अभिज्ञ न दिया हो तो भिज्ञ को हम अनभिज्ञ के विलोम के रूप में मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों चीजें दी हैं ऑप्शन में, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि ये नहीं दिया होता तब हम ए को टिक करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भिज्ञ की बात करें तो भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, अप्रज्ञ होगा, विज्ञ होगा, और अविज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये भिज्ञ, अभिज्ञ, अविज्ञ ये सब वर्ड था क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन देते हैं, लेकिन हम 2-4 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि कौन किसका विलोम है, तो हमको चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए तो हम 158 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है,
अनभिज्ञ का विलोम बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे अनभिज्ञ का विलोम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो अभी अभी हमने बात की अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञ। अज्ञ की बात करें तो अज्ञ का विलोम होता है प्रज्ञ और विज्ञ और अभिज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, प्रज्ञ और अभिज्ञ, और अभिज्ञ का विलोम होता है अविज्ञ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी अभी भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब अभिज्ञ प्रज्ञ विज्ञ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विज्ञ का विलोम बताइए। तो अभी अभी हमने बात की अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो विद्वान, मूर्ख और बंद, इसका विज्ञ से कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सौम्य का विलोम बताइए। सौम्य जो शब्द है उसका विलोम बताना है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो सौम्य का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी उग्र। सौम्य का विलोम क्या होता है, उग्र। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दुराशय का विलोम होता है महाशय। ठीक है, शत्रु का विलोम होता है मित्र। सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सौम्य का विलोम उग्र होता है, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है, शत्रु का विलोम मित्र होता है और दुराशय का विलोम महाशय होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यह क्वेश्चन यूपी आरओ में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 161, कृतज्ञ का विलोम बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे कृतज्ञ का विलोम पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि हम कृतज्ञ में अ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अकृतज्ञ। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि शांत, अगर हम इसमें अ उपसर्ग जोड़ दें तो शांत से अशांत बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में विलोमार्थी शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर कृतज्ञ से अकृतज्ञ बना है, तो कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ होता है। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में कृतघ्न भी दिया है, यदि ऑप्शन में कृतघ्न दिया है तो सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे, यानी कि कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ भी होता है और कृतघ्न भी होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में कृतघ्न न दिया हो तो कृतज्ञ का विलोम हम क्या टिक करेंगे, अकृतज्ञ। चलिए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जड़ का विलोम होता है चेतन। क्या होता है, चेतन। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं हम। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न होता है। अब आपका अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो अभी अभी हमने बात की कृतज्ञ का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न इज करेक्ट। चलिए 163 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है संकीर्ण का विलोम बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे संकीर्ण का विलोम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी विस्तीर्ण। क्या होगा दोस्तों, विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण। संक्षेप की बात करें तो संक्षेप का विलोम होता है विस्तार। ठीक है, संक्षेप का विलोम होता है विस्तार। विकीर्ण की बात करें तो विकीर्ण का विलोम होता है आकीर्ण। क्या होता है दोस्तों, आकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण होगा, संक्षेप का विलोम शब्द विस्तार होगा, विकीर्ण का विलोम शब्द आकीर्ण होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2010 में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 164। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुरक्ति का विलोम बताइए। तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विरक्ति इज करेक्ट। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। तिरोभाव का विलोम आविर्भाव होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आविर्भाव या फिर अवसान। तिरोभाव का विलोम आविर्भाव या अवसान होता है। विराग की बात करें तो विराग का विलोम शब्द अनुराग होता है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा, विराग का विलोम अनुराग होगा, तिरोभाव का विलोम आविर्भाव और अवसान होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। आरओ में पूछा जा चुका है कि अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग होगा, तिरोभाव का आविर्भाव और अवसान होगा, और अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2010 में पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, व्याख्या पर भी एक बार नजर मार लेंगे। व्याख्या में दिया है कि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, विराग अनुराग का विलोम है, तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है, जबकि संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति का अनासक्ति विलोम होगा, अनुरति का विरति विलोम होगा, अनुराग का विराग विलोम होगा, राग का विराग विलोम होगा और राग का द्वेष। ये सब क्या है? आपस में परस्पर विलोम शब्द हैं। राग द्वेष, अनुराग विराग, राग विराग, अनुराग विराग, अनुरक्ति विरक्ति, आसक्त अनासक्त, संसति जो है जबकि संसति जो है अन्य अर्थ प्रकट करता है। तो राग का विलोम द्वेष होगा, राग का विलोम विराग होगा, अनुराग का विलोम विराग होगा, अनुरक्ति का विरक्ति होगा, आसक्ति का अनासक्ति होगा। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति, विराग का अनुराग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द बताइए। तो अभी अभी हमने बात की, अनुरक्ति का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विराग का अनुराग का विलोम बताइए। तो अभी अभी हमने बात की, अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, प्रेम की बात करें तो प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। ठीक है, प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा, अनुराग का विराग। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 1989, 1999, 2005 कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रेम का घृणा, अनुराग का विराग। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या। देखिए इसके पहले जो हमने प्रश्न किए थे उसमें अच्छे से क्लियर था। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, अनुरक्त का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया अनुरक्त का विलोम क्या होगा। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है। जिस प्रकार अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है उसी प्रकार अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो प्रेम का विलोम होता है घृणा, आसक्त का विलोम होता है अनासक्त, विगत का विलोम होता है आगत। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अनुरक्त का विरक्त होता है, आसक्त का अनासक्त होता है, प्रेम का घृणा होता है और विगत का आगत विलोम शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है सापेक्ष का विलोम बताइए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो यह क्वेश्चन यूपी आरओ और प्री 2010 में पूछा जा चुका है। तो बताइए। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद से अपना आंसर सोचना है। तो बताइए दोस्तों सापेक्ष का विलोम क्या होगा। तो सापेक्ष का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, निरपेक्ष। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है, जबकि निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण है। सापेक्ष का विलोम क्या है, निरपेक्ष है, और निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण है। पढ़ने से पहले थोड़ा सा विलोम शब्द दिए हैं, उन्हें हम एक नजर मार लेते हैं। तो अंधेरा का विलोम उजाला होता है, अच्छा का विलोम बुरा होता है, आग का विलोम पानी होता है, इंसान का विलोम हैवान होता है और आधा का विलोम क्या होता है, पूरा। अब हमारा अगला प्रश्न है 169, विग्रह का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे विग्रह का विलोम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि विग्रह के विलोम जो है एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओ, यूपी लोअर सब, इन सब एग्जाम में पूछा जा चुका है 2010 एंड 2006। ठीक है, तो चलिए बताइए विग्रह का विलोम क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संधि। विग्रह का विलोम शब्द है संधि। ठीक है, विग्रह के अन्य विलोम होते हैं जैसे कि समास, इसके अलावा अनुग्रह। क्या होता है दोस्तों, अनुग्रह। ठीक है, विग्रह के 3 विलोम होते हैं, संधि, समास और अनुग्रह। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है कि विग्रह के
विग्रह का विलोम संधि है। इसके अलावा इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम की बात करें तो एक तो समास का विलोम विग्रह होगा, इसके अलावा अंश, व्यास और खंड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, विग्रह का विलोम है संधि, अनुग्रह और समास। समास का विलोम है विग्रह, अंश, व्यास और खंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, समास का विलोम नहीं है। जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि समास का विलोम क्या क्या है, अंश, व्यास, खंड और विग्रह। तो बताइए इनमें से समास का विलोम क्या नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संग्रह जो है समास का विलोम शब्द नहीं है। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 1999, 2003, 2012 यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, संधि का विलोम शब्द है क्या है, बताइए दोस्तों। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, जस्ट अभी अभी हमने देखा है कि संधि का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी, विग्रह। ठीक है, यहाँ पर दिया है शत्रुता और वैमनस्य, इनके विलोम भी देख लेते हैं। तो शत्रुता का विलोम शब्द होता है मित्रता और वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। क्या होता है दोस्तों, सौमनस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 2017 स्टाफ नर्स परीक्षा और 2008 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। संधि का विलोम विग्रह है, शत्रुता, मित्रता आपस में विलोम शब्द है, विलोमार्थी शब्द है, वैमनस्य और सैमनस्य आपस में विलोमार्थी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 172, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर विलोम शब्द के 4 जोड़े दिए हैं, जिसमें से एक युग्म गलत है, हमें गलत वाले को चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा का उपेक्षा। तो अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है, ये सही दिया है। अगला है अग्रज का अनुज, अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है, यह भी सही है। अगला है उन्नत का अवगत, यहाँ पर गलती है क्योंकि उन्नत का विलोम शब्द अवनत होता है। क्या होता है, अवनत, अवगत नहीं होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 172 क्वेश्चन कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 173 पे। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अवनत का विलोम शब्द क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, उन्नत। ठीक है, अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। यहाँ पर थोड़े से अलग से विलोम शब्द दिए हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। इधर का विलोम शब्द उधर होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, उल्टा का सीधा होता है, एड़ी का चोटी होता है और खड़ा का खोटा होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे 173 का करेक्ट आंसर है, अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे साधु का विलोम शब्द पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो ए साधुनी, साध्वी, सन्यासिनी, असाधु। तो बताइए दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी, असाधु। साधु का विलोम शब्द है असाधु, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है साधु का विलोम असाधु है। अन्य जो विकल्प है इनमें जो शब्द दिए गए हैं साधुनी, साध्वी और सन्यासिनी, इन सब का जो है एक ही अर्थ है, इन सब का क्या है, अर्थ एक ही है, समान अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 175, पुष्ट शब्द का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। छीड़, पुरस्कार, दुष्ट या प्रकृति। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छीड़। पुष्ट का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए, छीड़। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दुष्ट, दुष्ट जो है सज्जन का विलोम है, पुरस्कार दंड का विलोम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पुष्ट का विलोम है छीड़, पुरस्कार का विलोम है दंड और दुष्ट का विलोम है सज्जन। ठीक है, और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओ में पूछा जा चुका है। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस 2014 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए और इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुष्ट का विलोम छीड़ होता है, दुष्ट का विलोम सज्जन और पुरस्कार का विलोम दंड होता है। अगला क्वेश्चन,
गुड़ का विलोम बताइए। गुड़ जो शब्द है इसका विलोम बताइए। तो गुड़ का विलोम क्या होता है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दोष। गुड़ का विलोम होता है दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है, गुड़ का विलोम दोष होता है। गुड़ जो है, ये देखिए, इस गुड़ का विलोम तो दोष होता है, और यहाँ पर ये गुड़ दिया है, ये वाला गुड़ है ना, एक तो ये होता है और एक ये होता है। तो ये वाले गुड़ का विलोम दोष होता है, और ये वाला जो गुड़ है ये खाद्य सामग्री है, खाने की चीज है। और यहाँ पर दिया है गुड़ा, तो गुड़ा का विलोम होता है भाग। गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। ठीक है, बोलते हैं ना गृहस्थ जीवन सन्यासी जीवन। तो गुड़ का दोष, गुड़ा का भाग, गृहस्थ का सन्यासी। गृहस्थ का एक और विलोम होता है ब्रह्मचर्य। क्या होता है दोस्तों? ब्रह्मचर्य। गृहस्थ के दो विलोम होते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन, संयोग शब्द का विलोम है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो संयोग शब्द का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, वियोग। क्या होता है? संयोग का वियोग। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दुर्योग का विलोम होता है योग। सहयोग का विलोम होता है, अगर अ उपसर्ग जोड़ दें तो असहयोग बन जाएगा, जो कि सहयोग का विलोम शब्द है। ठीक है, सुयोग का विलोम होता है कुयोग। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। संयोग का विलोम वियोग होता है, योग का विलोम दुर्योग होता है, सहयोग का विलोम असहयोग होता है, सुयोग का विलोम कुयोग होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संयोग का विलोम वियोग होता है, हमने अभी अभी देखा। सुयोग का विलोम कुयोग होता है, असहयोग सहयोग का विलोम है, और योग का विलोम दुर्योग होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संयोग का विलोम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है संयोग का विलोम क्या होगा। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि संयोग का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, वियोग। ठीक है, चलिए, और यह क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर विलोम शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो हम देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। तो 179 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह का आग्रह। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह, आग्रह नहीं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी जड़ का विलोम चेतन होता है, अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट विलोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया गया है, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, इसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। ठीक है, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा और इसलिए इसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन होता है, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, शांत एक अंतर्युक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में अनंत का विलोम पूछा जाए और ये सभी वर्ड हो या इनमें से कोई भी एक वर्ड हो तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे अनंत का सटीक विलोम होता है शांत। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस 2010 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो आकलन शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर ए, विकलन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आकलन का विलोम विकलन होता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सभी आकलन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमने 180 क्वेश्चन लगा लिए। अब हम इसके आगे 181 से अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आपको हिंदी की घटना चक्र लगाकर मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही जल्द मैं इस बुक को कंप्लीट करा दूंगी, तो आपके 60 में से 55 प्लस नंबर पक्के। एक बार आप इस बुक को अच्छे से लगा लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। 60 में से 55 नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।